पहुंचाई रही है, तो क्यों ना यहाँ लोग वंचित ना रह जाएं। तो आदरणीय दीदी जी, ओजस्वी वाणी, तेजस्वी स्वरूप की धनी ऐसी ब्रह्मचारिणी दीदी हमारे क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और सच में आप 5 दिनों में कितना कुछ प्राप्त कर चुके हैं वो खुद ही आप महसूस कर रहे होंगे। अब श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज और कल। तो हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है उन सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ के इस पंडाल में, इस प्रांगण में पहुंचे और श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का अमृतपान करें। और सच में आज तो यहाँ आनंद की बरसात होगी, सब झूमेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, लेकिन उसके पहले बहुत कुछ उस परमात्मा से और उसकी शक्तियों से पाएंगे। तो चलते हैं श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ की ओर। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो, बोल भोलेनाथ की जय हो। शांति के अर्थ से तो हम सब वाकिफ हैं। मैं आत्मा शांत सत्य हूँ, मेरा घर शांति धाम है और मुझ आत्मा के जो पिता है वो शांति के सागर है। तो उस शांति के सागर परम पिता परमात्मा जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेगा, हम सबको परम लक्ष्य दिए हैं। ऐसे देवों के देव परमात्मा शिव को वंदन। और आप सब प्रिय भाइयों और बहनों, आज अष्टम दिवस, चलते हैं पहले इस हरि भजन की ओर और फिर चलते हैं सुंदर कथा की ओर। बिन प्रभु की जगत में प्राणी, बिन प्रभु के जगत में तुम प्राणी, ज्ञान पाने के काबिल नहीं है।
कृष्णाओं ने तिलकों को तूफान बना रखा है। चल दिया है मानव तू धरती को छोड़कर आसमान पर, अपने प्यारे प्रभु को विषयों में बुला रखा है। क्यों तू वृथाई पाप कमावे, अंत में कोई काम ना आवे। क्यों तू वृथाई पाप कमावे, अंत में कोई काम ना आवे। कैसा सुंदर ये बर्तन मिला है, कैसा सुंदर ये बर्तन मिला है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। कैसा सुंदर ये बर्तन मिला है, यूं गंवाने के काबिल नहीं है। इन प्रभु के जगत से प्राणी ज्ञान पाने के काबिल नहीं है। तेरे श्वासों के अनमोल मोती बिखर जाए ना यूं ही जमीन पर। तेरे श्वासों के अनमोल मोती बिखर जाए ना यूं ही जमीन पर। बिन प्रभु के निमुरा बन के डोले बेगुण, बिन प्रभु के निमुरा बन के डोले, पास बिठाने के काबिल नहीं है। बिन प्रभु के जगत में प्राणी ज्ञान पाने के काबिल नहीं है। बिन प्रभु के जगत में प्राणी क्या यही मुख तू लेकर जाए, क्या यही मुख तू लेकर जाए, जो दिखाने के काबिल नहीं है। बिन प्रभु के जगत में प्राणी ज्ञान पाने के काबिल नहीं है। ज्ञान पाने के काबिल ज्ञान पाने के काबिल नहीं है। तो परमात्मा इस सृष्टि पर जो करते हैं वो सुंदर काम को भी करता है। जब मानव भटक जाता है, सत्य को भूल जाता है, तब आकर के वो सत्य की पहचान देते हैं, सत्य राह दिखाते हैं। जैसे कोई रास्ते में चला जा रहा है गाड़ी में बैठकर, और वो रास्ता भी पूछ के रहते किसी को, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, बोले पूछेंगे रास्ते में टाइम टाइम हो जाएगा, बस गाड़ी में बैठ गया और चलता जा रहा है। अब उसे पहुंचना है आगरा और पहुंच गया बॉम्बे। आगरा पहुंचना है और कहाँ पहुंच गया है? बॉम्बे। अब वहां पूछ रहा भैया आगरा कहाँ है? बोले आप तो बहुत आगे चले आए, वो तो बहुत पीछे है। बोले कितना पीछे? वो बहुत पीछे भाई साहब, तो बहुत गलत रास्ते में चले आए, आप बहुत आगे चले आए। अब को ये बोले कि आगे चले आए, अब फिर लौट के जाए, उसे भैया अब लौट के जाने में टाइम नहीं लगेगा क्या?
चलते चलते पहुंच जाएंगे बस। और नहीं पूछा तो आगरा से कहाँ पहुंच गए? बॉम्बे। अब तो कह रहा बहुत आगे आ गए, पीछे जाना पड़ेगा, तो उसमें भी तो समय जाएगा। ऐसे ही हम मानव है, मानव जीवन लिया, हमने किसी से पूछा नहीं सत्संग क्या है, परमात्मा कौन है, कैसे मानव जीवन जीना है, कैसे भोजन करना है, कैसे उठना है, कैसे गृहस्थी में कार्य करने, वो कुछ भी नहीं हमने पूछी, जरूरत नहीं पड़ी। वही चलते चलो चलते चलो चलते चलो। अब हमारी जो उम्र का उसे भुलाने में भी टाइम लगेगा। इसलिए जब हम चले, जब से हमें समझ मिले, ये लगे कि हाँ ये सही है और ये गलत है, तब से ही हमें सत्य सीखना चालू कर देना चाहिए। और जो सीख रहे हैं वो अपने लिए ताली बजाएं, और जो आगे चल के सीखेंगे वो भी अपने लिए ताली बजाएं। क्योंकि पहुंचना है मंजिल पर, और पहुंच जाए बहुत आगे, जहां से फिर लौटना पड़े तो समय भी जाएगा, आपकी एनर्जी भी जाएगी, बहुत कुछ जा सकता है। कहो जिस समय पर, जिस घड़ी पर आपको वहां किसी से मिलना हो, वो भी जाएगा हो। इसलिए भगवान हमें जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान का मतलब होता ही समझ है। समझ माना समझ के करना। जैसे किसी को हम बोलते भाई ध्यान से सामान रखना, ध्यान से ताला लगाना, ध्यान से चाबी रखना, ध्यान से सफर में जाना, ध्यान से अपना सामान बैग पे इधर नहीं करना। तो ध्यान का मतलब क्या था? ये ध्यान था। और हमने क्या सोचा कौन से ध्यान से करना है? वो ध्यान से कोई ले ना जाए, चतुराई वाला ध्यान समझ लीजिए। लेकिन जो गहराई वाला ध्यान था वो दिमाग से भुला दिया। तो जब समझ मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो फिर हमें सही तरीके से समझ में आता है हाँ ये रास्ता था। और उस रास्ते पे कोई चल चुका हो तो उस पर पाँव पे पाँव रखना सिखाएंगे। और तो भगवान जो हमें ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं है। सबसे बड़ी बात तो सब प्रपंचों के बीच आध्यात्मिक जीवन को जीना बहुत सरल है। और हम मन को अपने उस अंतिम क्षण की तैयारी में यदि अभी से तैयारी करने लगते हैं तो बहुत जीवन का आनंद आता है। तो मैं छोटी सी आपको बात बताती हूँ। प, फ, भ, ब और म, ये 5 अक्षर हैं। प परिश्रम, जो हमें दुनिया भर का परिश्रम करते हैं, दुनिया भर का, लेकिन जो असली है मन को बनाने का, उसको हम भूल जाते हैं। हाँ, हम किसी के फैन हो जाते हैं, बंदरों की तरह, गधे की तरह दिन भर लगे रहते हैं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। फिर हमें भय लगता है किस चीज का? जिन इंद्रियों से मैंने इतना अपने जीवन को बनाया है, धन, मकान, बच्चे, ये सब छूट जाएगा, धोखा दे गए थे, तो फिर हमें भय आ जाता है। फिर हमारे जीवन में भय से पहले बात है व्यर्थ हमारे जीवन में बहुत इकट्ठा हो जाता है। उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये किया, उसने ये किया, अब हम भूलना मुश्किल है हमारे लिए। तो सारी बातों का जो जाल है वो अपने हम दिमाग में बुन लेते हैं। और कई बार हम मरघट पर भी जा करके कहते हैं हमारी गांठ नहीं हो जाती, हमारा उससे ऐसा है, ऐसा ही रहेगा जिंदगी भर। दादाजी कह गए पिताजी को, पिताजी ने कह दिया हमें, और हम कहते अपने बच्चों को। 5 पीढ़ियों से ऐसे बनी है व्यर्थता का बोझ। फिर भाव भय लगता है अब क्या होगा, क्योंकि जिंदगी भर तो हम रॉन्ग रास्ते पर थे, हाईवे में जाना पसंद भी नहीं, पतली पतली कुछ गलियों में घुसते गए। फिर आता है भाग्यवान भय, फिर मां मृत्यु, और एक दिन वो हो जाती है। लेकिन ये जो ज्ञान है मृत्यु से पहले का और मृत्यु के बाद का,
मृत्यु से वो डरते हैं जिन्होंने जीते जी अच्छे कर्म नहीं किए हैं। जिनने जब यहाँ जीते जी कर्म अच्छे किए हैं तो उसे अगला जन्म बहुत अच्छा मिलना ही है। यात्रा कभी खत्म नहीं होती मानव की, जो आत्मा जी रही है। लेकिन आज हमने सिर्फ ये सोचा, जैसे मेरा नाम राम निवास है, ठीक है, या मैं अपने नाम से कहूँ मैं दीपा हूँ, तो मैंने इस नाम से देखा मैं बुरी हो गई, मेरे को कोई इंसल्ट कर दी, दीपा को इंसल्ट की, इतने लोग मुझे सम्मान करते हो, मेरी इंसल्ट करते। तो मैंने किस लेवल को देखा, इस लेवल को, इस जन्म के लेवल को। लेकिन जो सत्य हूँ, अमर हूँ, उसके लेवल को तो मैंने, जो बेहद का है तो मैंने देखा ही। लोग क्या कहेंगे, इस लेवल से क्या कहेंगे, लेकिन इस लेवल से मैं लोग क्या कहेंगे, लोग अपना हमको कहना ही है कुछ ना कुछ। तो कुछ नहीं करोगे तो कहेंगे, ज्यादा करोगे तो कहेंगे, उनको तो अच्छा लोग क्या कहेंगे ये भी तुम सोचोगे, तो उनको सोचने की तो कुछ रहने दो, वो भी तुम ही सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें भी तो सोचने दो कुछ, क्या कर सकते हैं हमारे बारे में। तो मृत्यु से डरना नहीं है कभी भी। ज्ञान जो अविनाशी है वो हमें सच्ची जिंदा दिली में रहना सिखाता है। आपका वर्तमान अच्छा होना चाहिए। जैसे आप अभी आप सुनते बैठे हो तो आपका बस मन यही होना चाहिए। मैं यहाँ आपको अपने जीवन के जो अनुभव मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे सिखाया, वो मैं आपको परोसने बैठी हूँ। ये बजाने बैठे हैं, वो गीत करने बैठे हैं, वो अपनी जवाबदारी है। कोई प्रसाद, कोई ढोल, कोई गाय, सबकी अलग अलग सेवाएं हैं, ड्यूटीज कह लो जिसको। वो जिस है उसमें, जैसे अमिताभ बच्चन कुली बनता है तो उस वक्त क्या वो भूल जाते हैं, पर कुली ऐसा बोझ उठाना पड़ेगा, कुली ऐसा चिल्लाना नहीं पड़ेगा, पानी को बोला नहीं तो पड़ेगा, और फिर अमिताभ बच्चन शहंशाह बन जाता है। रोल है ना, किसी आत्मा का ये रोल है। तो भगवान हमें सत्यता से हमेशा सामना कराते हैं, जिसको कहते हैं मृत्यु। हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे खानदान में कहीं ना कोई एक निशान छोड़ता है, जिससे हमें याद आए ये होना, ये निश्चित है। पर मैं कुछ ऐसा छोड़ कर जाऊं जो लोग इस वाले पार्ट को जी सके, सीख सके, तो फिर मृत्यु से भय नहीं, फिर भय नहीं। क्योंकि आप जो करके जा रहे हो ना, यहाँ छोड़ कर जा रहे हो, इनसे यदि आपने कुछ अच्छे संस्कार ले लिए, चाहे साधनों से, चाहे साधना से, चाहे भौतिक जगत में रहने वाले लोगों से, रिश्तों से, तो आपका जब अगला जन्म होगा वहाँ आपको इससे बहुत बेहतर मिलने वाला है। आप इस पार्ट को पक्का करके बैठ गए हो, इससे पहले भी बहुत कुछ छोड़ के आए हो आप। अब यहाँ बहुत टॉप का करोगे तो और नंबर 1 मिलने ही वाला है, क्योंकि आपको अपने पर विश्वास हो गया है, अपने कर्म पर विश्वास हो गया है, उस पर विश्वास हो गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब हम आत्म अनुभूति करते हैं तो 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें। और वो 3 चीजों के लिए जब अर्जुन ने पूछा प्रभु से, आप कह रहा मृत्यु से डरना हो, ये ना हो, मैं क्या करूं? तो भगवान ने 3 चीजें बताई। सबसे पहला बताया आध्यात्मिक चिंतन के लिए मनन, दूसरा है आराम, सो जाओ 24 घंटे, तीसरा व्यायाम। ये शरीर के लिए भी करते हैं, यही हम करते हैं अपनी आत्मा के लिए। बस थोड़ा सा बदलना है। क्या? जब आध्यात्मिक चिंतन करते तो पहले मैं मनन अच्छा करना है। जितना ज्यादा आप पर अच्छा सोचने का खजाना होगा, किचन में जितना देसी घी होगा उतना अच्छा खा सकेंगे। जितना अच्छा यहाँ ज्ञान का चिंतन होगा उतना अच्छा आप कहीं भी रहोगे, अच्छा सोच सकोगे, क्योंकि अच्छी सोच से ही आपका मनन चालू होगा। अब कोई जा रहा है उसके बारे में आपने कुछ भी सोच लिया, दुख आ गया, अब बचपन में
आपकी माँ ने कुछ कह दिया था, वो सोच लिया आपने, तो वो खा गया। सोच से ही शुरू हुआ है ना। तो पहले मनन, तो सबसे पहले हमें अच्छे संकल्प करने हैं। जब अच्छे संकल्प करते हैं तो हमारे साधारण संकल्प भी कम हो जाते हैं। और फिर जब अच्छे संकल्प में हम अपने को आत्मा निश्चय करते हैं, ये चिंतन बहुत जरूरी है। इसके लिए भगवान ने कहा हमें दिन भर में आधा या पौना घंटा जरूर लगाना है। अवश्य 24 घंटे मिले, 24 घंटे नहीं थे अपने लिए, मान लो 20 घंटे थे अपने लिए, 4 घंटे के लिए, 4 में से भाई 4 नहीं दे पाए तो 1 घंटा तैयारी करने लग जाता, फिर बैठ के उसको याद करने लगे। तो कहते आधा पौन घंटा तो आप निकालो। सुबह उठते ही अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी का रिमोट अपने हाथ में बदलते रहते हैं, मोबाइल की रील देखते रहते हैं, अब उन्होंने तो बना दी, डाल दी, कोई नाच रहा है, कोई हंस रहा है, कोई अपने दोनों पकड़ समझता, कोई झाड़ी, पता नहीं कौन कौन सी रील आपको दिखेगी। पर आपकी इस रील में क्या चल रहा है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। आपका मन कचरा तो नहीं भर रहा है। दिवाली में आप किसी के पुराने न्यूज़पेपर को निकाल के अपने घर लेके नहीं आ रहे थे, इसने फेंक दी और आप ले आए, तो उस कचरे को मन में नहीं भरना है। अच्छा, और अच्छा चिंतन परमात्मा की मुरली है जो आपको इस मंच से कल सुनाई जाएगी। सुबह तो होती है, लेकिन सारी भागवत कर्मियों को कल यहाँ जब सबसे पहले मैं बैठूंगी ना, तो परमात्मा की ज्ञान की मुरली है वो सुनाई जाएगी सबसे पहले, तब फिर कथा आगे बढ़ेगी। कल सुनाई जाएगी। ताली तो बजाओ उस परमात्मा के बचने के लिए। वो सबसे ज्यादा वैलिड है आज के समय में। कुछ भी नहीं है आज का पवित्र अगर ज्ञान चिंतन हो तो। किस्से होंगे, कहानियां होंगी, हंसी मजाक होंगे, चुटकुले होंगे, इधर का होगा, उधर का होगा, इधर का सुना दिया, उधर का सुना दिया, पीट के सुना दिया। लेकिन भगवान का जो है वो निश्चल है, जीवन बनाने वाला है, प्योर है, प्योर। तो पहले मनन। इसी भगवान ने कहा अगर हम अखबार, टीवी, ये सब फास्ट फूड हो गया, आज के बच्चों को हम क्या करते हैं, अच्छा नहीं खिला पाते, तो बच्चे बाहर का खाने लगते हैं, जो शरीर को बीमार करता है आगे चलकर। मैदा है, चावल, ये सब क्या जा रहे, तेल है, पुराना बना हुआ मसाला बना के डाल दिया, ऐसी ऐसी चीजें खिलाई जा रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे आज उनका दिमाग आप समझ नहीं सकते, ऐसा भोजन में खाने में दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जहर। तो फास्ट फूड नहीं देना है अपने मन को। फिर सबसे बात बढ़िया भगवान कहते हैं, अगर वो आपने चिंतन दिया, मनन दिया, तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं, ज्यादा गहराई में चले जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आराम। जैसे शरीर को हम रात को आराम देते हैं, फिर भी मन हमारा सोते सोते नहीं भटकता रहता है, इधर का उधर का कर। इसलिए भगवान कहते सुबह उठते ही 20 मिनट, कितने मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट यदि हम 5 मिनट यदि हम ध्यान करते हैं, क्या करते हो, ध्यान क्या करते हो, 5 मिनट अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे 2 घंटे चार्ज हो जाते हैं। सुबह सुबह करने से कितना, 5 मिनट यदि आपने उनको याद किया तो आपके 2 घंटे टॉप के जाएंगे। ये 20 मिनट का 2 4 6 8 घंटे आपके सुबह, 20 मिनट शाम को, तो 8 घंटे शाम को, 8 घंटा तो आपको सो जाना, 16 घंटे। और उससे कोई ना कोई संबंध बनाओ। संसार में सारे संबंध परिवर्तन होते हैं। बेटे ने कुछ कहा तो हो गया, बेटी ने कुछ कहा तो दे दिया, पति ने कुछ कहा तो, पत्नी ने कुछ कहा तो। लेकिन परमात्मा से आपका जो अविनाशी रिश्ता रहेगा ना, वो आपसे कभी कुछ नहीं करेगा, आपकी सुनेगा, आपको सही सलाह देगा। इसलिए आज के संसार में ऐसा पक्का मजबूत वाला रिश्ता आपका सिर्फ भगवान से ही हो सकता है, और से नहीं हो सकता है। तो 20 मिनट सुबह अपनी बात कहनी है मुझसे। याद करने का मतलब क्या है, उससे 20 मिनट सिर्फ अपनी बात कहनी है। आज दिन भर मुझे ये करना है, आज दिन भर बहुत जल्दी जल्दी ये करना है, आज ये करना, आप मेरे साथ रहना, मुझे बता के जाना, मैं कुछ भूल तो नहीं जाती। पर ऐसी अपनी बातें करनी है भगवान से। तो 20 मिनट सुबह और 20 मिनट
फिर सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है, जैसे क्रोध करने से 5 मिनट में हमारे 2 घंटे की शक्ति खत्म हो जाती है, ऐसे ही 5 मिनट में उससे चार्ज करने से हमारी 2 घंटे की शक्ति बढ़ जाती है। तो शक्ति घटानी है या बढ़ानी है? बढ़ानी है, अपने लिए, परिवार के लिए। देखो हमारे परिवार में सदस्य जब बीमार होता है तो उसके साथ हम थोड़ी बगल में कवर डाल के बैठ जाते हैं, बीमार तो हम भी बीमार, अब हम दोनों बीमार रहेंगे, हाँ हम आपका साथ दे रहे हैं, हम भी बीमार हो रहे हैं, ऐसे करते हो क्या? बल्कि कहते हो आप बीमार हो लेकिन मैं आपकी सेवा करूँगा, आप ठीक हो जाओ। ऐसे ही अगर वो मन में क्रोध आ रहा है, उसके मन में डिप्रेशन है, उसके मन में सोच है, उसके मन में कोई नेगेटिव है, तो मैंने थोड़ी उसके जैसा बनना है, मैंने सकारात्मक बनना है अपने दिल को। तो फिर कहाँ कई बातें आएंगी, कई लोग आएंगे, कोई उलट बोलेगा, कोई उलट बोलेगा, लेकिन आप यदि उससे स्थायित्व होना। और सबसे बड़ी बात क्या है, जितनी बार आप उससे मिलोगे तो आपका रिश्ता गहराई तो होगा, कमजोर तो नहीं पड़ेगा। और जिस रिश्ते में गहराई हो, जिस रिश्ते में समझ हो, जिस रिश्ते में बार बार हमारा मिलना हो रहा हो, तो कितना पक्का रिश्ता बन जाए, कितना मजबूत बॉन्ड हो जाएगा। तो भगवान से वो रिश्ता नहीं बना। दोस्तों का रिश्ता भी आज के समय में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी उससे ऊपर भी एक हमारा रिश्ता उससे होना चाहिए। तो ये हमारा आराम माना, शरीर सो गया लेकिन मन अच्छे चिंतन में जाए, मनन ऊपर की रहा था। सुबह भी करें 20 मिनट, शाम को भी करें, ठीक है? करेंगे, राजी हो करेंगे? आप उठाओ, करेंगे ना? अभी करेंगे, सीखना है, अभ्यास में लाना है, ठीक है? ये साइलेंट बिल्कुल नहीं बना हुआ, सीखो। हमारी रोशनी भी बहुत योग में पकती है। आपकी जो आजू बाजू में वाइट ड्रेस देखी